सिन्हा जी, प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, आंवला के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, महापौर बरेली श्री वीरेश गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, कुंवर महाराज सिंह जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर एनपी आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारीगण श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री गौतम कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री मोहन लाल मौर्य जी, छत्रपाल गंगवार जी, जिला अध्यक्ष बरेली पवन शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष अदीप सक्सेना जी, आंवला के जिला के अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह जी, और भीषण शीतलहरी के बावजूद भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नाथ नगरी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। नगर निकाय चुनाव के दौरान मैं यहां आया था और मैंने उस समय आपसे अपील की थी कि स्मार्ट सिटी के संकल्पना को साकार करने के लिए डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूं बरेली की जनता जनार्दन का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया, और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है, और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री वीरेश गौतम को यहां पर महापौर के रूप में चुना। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम में ये 3405 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बरेली जनपद के लिए स्वीकृत कराए हैं, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इनमें सड़क भी है, इनमें स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं, और बरेली के विकास, रोजगार और बरेली को वास्तव में नाथ नगरी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने वाली इन परियोजनाओं के लिए आप सभी बरेली के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के
और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे अभिभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलतम कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला और कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा को पूरा वह मोदी जी का विजन है जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वही बना यहां चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती है। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए? कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंचप्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। ये पंचप्रण उसी संकल्पना का आधार है जिस विकास की योजना को लेकर आज हम सब यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए वोकल फॉर लोकल, हमें अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना पड़ेगा, स्थानीय हस्तशिल्पी को सम्मान देना पड़ेगा, स्थानीय कारीगर के कार्य को महत्व देना पड़ेगा। और इस दिशा में चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वह हमारा कारीगर हो, इनके कार्यों को सम्मान देते हुए इसे आगे बढ़ाना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना और पीएम विश्वकर्मा
या पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उसी क्रम में लागू के लिए योजना। गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। हम गुलामी की मानसिकता से नहीं जीत सकते कि यूरोप और अमेरिका में अच्छा, दुनिया में अच्छा, हमारा खराब, ये नहीं हो सकता। हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्कृष्ट कोटि का है, और अगर कहीं कोई कमी है उसका परिमार्जन करके उसको उत्कृष्टतम बनाने का कार्य करेंगे। यह है गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का एक लक्ष्य। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। आपने देखा होगा विरासत पर गौरव की अनुभूति। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक विजन दिया गया था, हर घर तिरंगा का। एक कार्य दिया गया था, हर उस परिवार के साथ मिलिए जो देश की आजादी के लिए लड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, देश की सुरक्षा में कार्य करने वाले जवान हो, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनके परिवार वालों से मिलो, उनको सम्मान दो, और साथ साथ अपनी पौराणिक पहचान को बनाने के लिए कार्य करो। काशी विश्वनाथ का धाम हो, बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, यह भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था? अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप कुछ संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में से लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है, और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है, और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल ही मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले ये गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी थी। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल मीटर गेज था रेल का, आज डबल गेज के यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है, और अभी तो वाटरवे के साथ भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। वाटरवे के साथ इनलैंड वाटरवे अयोध्या की कनेक्टिविटी बेहतरीन करके, जहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। यही है विरासत का सम्मान। एक बार एकात्मता के लिए कार्य करना। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज में विस्मरण करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, विभाजन की राजनीति उत्तर प्रदेश के सामने, यहां के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और आज हमें सावधान होकर के विकास के बारे में सोचना है, विरासत के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और इन सब को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम संकल्प है वह है हमारे नागरिक कर्तव्य। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व क्या है? मेरा दायित्व होना चाहिए पहला मेरा देश। मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, हर काम देश के नाम।
हर काम देश के नाम। मेरे साथ बोलेंगे, हर काम देश के नाम। पहला देश, फिर समाज, फिर परिवार और अंत में मैं स्वयं। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कहती है, पहला देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति का हित। अंत में आता है और उसके लिए कार्य करना, निरंतर प्रयास करना। आज जब हर ओर से सर्वांगीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य हो रहा है, तो भाइयों बहनों, हमें इस बात को मान के चलना चाहिए, हम सब इस नए भारत में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। 2047 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें निरंतर मिलकर के कार्य करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संकल्प है और इसी संकल्पना के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू लगता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहाँ पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहां अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है, शानदार तरीके से शंख और घड़ियाल बजाते हुए कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया। और यही नया उत्तर प्रदेश है। पहले रोजगार के नाम पर एक परिवार पूरे प्रदेश में जा करके वसूली करके हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता था और अंततः कोर्ट को नियुक्ति में स्टे देना होता था। हमने पिछले 6 वर्ष में भाइयों बहनों 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1,75,00,000 से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार दिए। 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, उसे पुनर्जीवित करके देश का एक ब्रांड बनाया है। आज रोडी रोटी की बात, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात पूरे देश के अंदर हो रही है। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बने। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। आज हर लक्ष्य में हर व्यक्ति कहीं भी आप जाइए, उत्तर प्रदेश से बाहर आप जाइए, आज आप बोलिए उत्तर प्रदेश से है, हर व्यक्ति के चेहरे में खुशी देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश, वाह, उत्तर प्रदेश देश का सबसे प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का वह संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो
देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक 21 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले आप अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इससे सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन, अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए। गांव-गांव में रामनाम का मंचन करिए। और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और उस सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में भंडारा का आयोजन करो। और सायकाल घर में भी, मंदिरों में भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम लोग तैयार है ना अयोध्या आने के लिए? तो अपने अपने विधायक और सांसद को पकड़ करके भी से अपनी विधि तय करवाना 22 के बाद। सहमत है ना? और मैं उनसे कहूंगा कि वे अपने अपने से 2, 4, 5 गाड़ियां बुक करवा लेंगे और तिथि बताएंगे। उस दौरान यहां से चलिए, आराम से लखनऊ में रुकिए। सांसद विधायक साथ में रहेंगे तो लोग जलपान भोजन भी करवाएंगे। अयोध्या में दर्शन भी हम लोग करवाने की व्यवस्था करेंगे और फिर वापसी में भी थोड़ा घर के कार्य के साथ साथ कुछ काम परिवार के कार्य हो और कुछ राम के नाम पर भी समय निकाल करके आप दर्शन करने के लिए आप अयोध्या से आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो बरेली पहुंचे थे और यहां पर लाभार्थियों से जनसंवाद कर रहे थे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने